नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ के लोगों का क्या माहौल है। तो ये लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं भैया इनका क्या माहौल है, क्या मूड है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा, क्या नाम? हरिकिशन थुनिया। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर चुनाव तो पास में आ गया है, तो इस बार यहाँ के युवा और यहाँ के लोग, महिला पुरुष क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखो जी, यहाँ के युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, सब मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। क्योंकि 10 साल नहीं 12 साल हो चुके हैं, 10 साल नहीं 12 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो कि दिल्ली में कोई काम नहीं। ये कहते हैं स्कूल मॉडल, कोई स्कूल मॉडल नहीं। आजकल हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं है, वहाँ पे लोगों को एडमिट नहीं किया जाता, वापस भगा देते जी आप प्राइवेट में जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है। रोड पूरी दिल्ली के, आप तो मीडिया है, आप घूम रहे हो, पूरी दिल्ली के रोडों पे गड्ढे हैं, जो कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है। पूरी एक भी रोड दिल्ली का सही नहीं है। जो 15 साल पहले रोड थे, आज वो रोड बिल्कुल ख़त्म है। सीवर, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें ओवरफ्लो नहीं हो रखा होगा। आप खुद जाके चेक कर सकते हो, घर घर में पानी भरा पड़ा है, सारे सीवर भरे हुए हैं। पानी जो है वो सीवर भरने के कारण सभी के घरों में गंदा पानी, जो कि सीवर का पानी, जो कि पीने लायक नहीं है। पहली बात तो आता नहीं, अगर आता है तो बिल्कुल गंदा पानी। ठीक है जी। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं, तो दिल्ली का विकास हुआ कहाँ? सबसे तो ये समस्या हर पूरी दिल्ली के अंदर है। केजरीवाल जी के कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। केजरीवाल आए दिन नए झूठ बोलते रहेंगे। पंजाब में 3 साल से सरकार है, 1000 रुपये का वादा किया था, आज तक 1 रुपया नहीं। तो फिर किस में हर रोज नया झूठ? अब पब्लिक है जो इसकी झूठ से तंग आ चुकी है, और अब पूरी पब्लिक ने मूड बना चुका है कि इस बार भाजपा सरकार आएगी। तो भाजपा पे, बीजेपी पे भरोसा क्यों? क्या लग रहा है बीजेपी? मोदी जी जो कहते हैं करते हैं, मोदी जी की गारंटी है। जो कहा उन्होंने किया है सर। मोदी जी ने जो कहा वो किया है सर। उन्होंने जो कहा वो किया है। हाँ, मोदी जी ने जो कहा किया है सर वो। अच्छा, मोदी जी ने सबसे पहली बात कही है कि देखो जो भी स्कीम लगी हुई है वो बंद नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी, बल्कि उसमें जो सुधार होना है वो सुधार होगा। दूसरा, जब बीजेपी का सीएम बन जाएगा तो जैसे हमारे नेताजी कहते हैं, उनको कुछ नहीं करना, ओके लिखना है। बाकी पूरे देश में चल रहा है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं दे रहा, ओके लिखते, यहाँ भी काम हो जाएगा। हो जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट के अंदर सीवर और पानी की लाइन डाली जाएगी। पहली कैबिनेट के अंदर 6 महीने के अंदर एक बीजेपी काम करेगी, पहली कैबिनेट में। आप ये सोचो कि जो यहाँ का मौजूदा पार्षद है, आपको तो यहाँ पे इस टाइम हमारा मौजूदा पार्षद जो है वही एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो आज तक यह सफाई नहीं होती है। जो गाड़ी आती है कूड़े उठानी, वो बंद हो गई है। तो किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो हो, किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल जी, इस बार बीजेपी आनी है, पब्लिक ने ठान लिया, बीजेपी आएगी, पूरी तरह से आएगी। तो ये मोदी जी का जो चेहरा है, जो काम करने का उनका तरीका है, और जिस तरीके से युवाओं को लुभाने की कोशिश, चेहरा नहीं है, मोदी जी का ऑरा है। उनके बोलने पे ना झंडे भर गए थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कैमरा घुमा दो, आपको एक झंडा किसी और का दिख रहा हो तो। झंडे से क्या होता है? झंडा तो कोई भी लगा देगा। कोई अपने घर पे लगा रहे हैं, वो घर पे कोई अपना सामान तभी लगाएगा जब उससे प्यार करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे किसी भूत की शक्ल लगा लो, आप नहीं लगाओगे। आपको प्यार होगा तो तभी आप लगाओगे ना। अब आप ये लगवा रखे, अपने घर पे लगा लोगे, पूरी गली ने कैसे लगा रखे हैं? उनके बोलने पे थाली भी बच गई थी। केजरीवाल को बोलो, केजरीवाल की कोई नहीं सुनता, उसके नेता नहीं सुनते, उसके नेता आपस में बात कर रहे हैं, अब तुझे कैसे मिल गई? ये क्या आपस में लड़ाई है इनकी? उसको देख लो ना, क्या कौन सा मोदी का ऑरा की बात कर रहे हो, तो ये ऑरा चलने वाला है? ऑरा चलने वाला, चल रहा है, अभी भी 4.5 साल बाकी है। और इस बार मैं बता रहा हूँ, माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बीजेपी आएगी, आपको बदलाव दिख जाएगा। बीजेपी आएगी, बीजेपी नहीं है तब जाके हमारे जो प्रत्याशी है उन्होंने अपनी गाड़ी चला रखी थी यहाँ पे सीवर साफ करने के लिए। एक फोन करते थे, हमारा काम होता था, लोग जिसको नहीं जानते उनका भी काम होता था। केजरीवाल जितना बेईमान पूरे हिंदुस्तान में है और ना आएगा, हमको उम्मीद नहीं कि कोई आ भी जाएगा। क्योंकि ये तो एक जैसे गिरगिट है ना, रंग बदलता है। ये तो दिन में 7 बार रंग बदलता है, एक ही दिन बार 7 बार रंग बदलता है। सुबह कुछ और बन के आएगा, शाम को दोपहर में और बनेगा, हर घंटे रंग बदलता है, हर घंटे रंग बदलने वाला केजरीवाल है। ये आदमी इतना भ्रष्ट है कि इसको दिल्ली की जनता बिल्कुल नकार चुकी है। ये बिल्कुल इस बार नहीं आने वाला। ये अपनी सीट भी जा रही है इसकी, अपनी सीट हार रहा है। ये बड़ी बात है। हमारे परमेश वर्मा जी जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अपनी सीट हार रहे हैं ये। आप गारंटी है, नई दिल्ली सीट केजरीवाल हार चुका है, हार चुका है। पागल हो रखा है, कभी तो कहेगा जी वोट कटवा दिए, कभी कहेगा जी ये कर रहा है। अरे जहाँ एक 25 गज का मकान है उसमें 80 वोट है। कहाँ से 80? एक 25 गज के मकान में 80 आदमी रह सकते हैं?
80 वोट कहाँ से? टोटल फर्जी वार्ड किया था, फर्जी वार्ड है। अच्छा। अब वो वोट उनके अगर कट गए, अगर वोट कटवाने के लिए कौन आता? आरओ आएंगे, बगैर इलेक्शन कमीशन के वोट कटते नहीं है। आरओ आएंगे, सर्वे करेंगे, सारा देखेंगे तो ही वोट कटेंगे ना। वो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम, ईवीएम पे भी इल्ज़ाम, दिल्ली पुलिस पर भी इल्ज़ाम। अरे सारे बेईमान है, एक कट्टर बेईमान खुद है और सबको करे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वोट लगाया केजरीवाल ईमानदार, केजरीवाल किसने दिया आपको सर्टिफिकेट? किस कोर्ट ने दे दिया आपको सर्टिफिकेट? अभी आप जमानत पे हो और आप कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री आप कैसे बन जाओगे? आपको सचिवालय जाने की परमिशन नहीं, आपको साइन करने की परमिशन नहीं, आप कहीं कुछ उद्घाटन नहीं कर सकते। कैसे मुख्यमंत्री बनोगे आप? कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? ऐसा भ्रष्ट आदमी हमने राजनीति में ना सुना था, ना आगे शायद हो सकता है ना सुनने को मिले। सर सारे परेशान। पूरे हिंदुस्तान के ईमानदार है आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा ईमानदार आदमी हूँ तो जेल में कट्टर कितना बेईमान, कट्टर बेईमान। और देखो भाई साहब, जो बोलता करता जरूर है ये। बाबूजी उसने क्या कहा था? आपकी दवा दारू का इंतजाम कर दिया, दवा का पता नहीं दारू का कर दिया। दारू का हो गया और क्या, ये रहा गली के कोने पे ठेका, कैसी बात कर रहे हो आप? अच्छा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि केजरीवाल बोलता रहता है कि मेरे को मोदी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता, लेकिन अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें मोदी जी को दिल्ली वासियों ने 7 सीटें, पूरी की पूरी 7 सीटें जिता के दी है। तो अब हम उसको वोट क्यों करें केजरीवाल को? जब हमें 7 सीटें जिता के भेज दी तो हमें 70 सीटें भी मोदी जी को देनी चाहिए, तभी तो काम होगा ना डबल इंजन की सरकार में। डबल इंजन की सरकार ही काम करके देगी ना। आप यूपी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, विकास भगवा ध्वज की छाव में हो रहा है अंकल। अच्छा, जहाँ भगवा है वहीं पे होगा काम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कोहली है। अमित कोहली जी, आप तिलक नगर विधानसभा से ही हैं। जी जी। क्या लग रहा है कि आपके लोग इस बार क्या चाह रहे हैं? दिल्ली के अंदर किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार की जरूरत है, स्वच्छ और साफ सुथरी सरकार, जो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार दिल्ली वाले लोग चाहते हैं। तो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार, तो लग रहा है कि मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार दिल्ली में पॉसिबल है। वो हर जगह तो हो जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन दिल्ली में बोलते हैं केजरीवाल एक तरफ खड़ा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचारी शराब नीति में जो बंद रहा, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के उसने धकेला। जहां मोदी जी ने पिंक टॉयलेट खुलवाए, वहां पिंक ठेके खुलवाने की बात करता था। ऐसा केजरीवाल दिल्ली में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मैं आ रहा हूँ जी। अच्छा, आज 15 साल पहले करीब एक रोड बनी थी। 15 साल तक कोई रोड नहीं बनी है, ना वॉशरूम है उस मार्केट का। और वॉशरूम के लिए कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, मार्केट वालों को कहा जा रहा है, आप एनओसी लेके आओ। जी जी जी, बिल्कुल। बाहर रोडे पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो लीगल है, लेकिन वॉशरूम लीगल है। अच्छा, तो इतनी समस्याएं जो हैं, जो केजरीवाल बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे क्या करते थे, तो इतनी समस्याएं जो दिल्ली के अंदर हैं, तो इस बार दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है उसका असर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल होएगा सर। आप ये देखना, आप एमएलए में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आएंगी। आप कोई भी काम करने, आप रोड देख सकते हो। यहाँ ये कितने टाइम हो गया, आप दुकानदार से पूछो सर कितना टाइम हो गया इसको रोड को खुदे हुए को? कितना टाइम हो गया? 1 महीने हो गया है। 1 महीना हो गया। ये तो ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही। तो लोगों को समस्या होता है यहाँ पे? हाँ समस्या क्यों नहीं होता है? गिरते हैं लोग यहाँ पे? और क्या, कल भी गिरे थे सब, बहुत बंदे गिरते हैं। कल भी? हाँ जी भाई साहब। अब आप कृष्णापुरी, गली नंबर 8, गली नंबर 9, गली नंबर 6, गली नंबर 5, गली नंबर 13, आप बाहर खड़े हो जाना। बाहर कोने में एक सरदार जी चुन्नी डाई करेंगे, उनकी दुकान है, वहाँ जाके खड़े हो जाना और वहाँ जाके सिर्फ एक ये बात पूछ लेना, इस बार आप वोट किसको दोगे? कुछ नहीं पूछना, अच्छा, सिर्फ आप ये पूछना मैं कि आपसे पूछूंगा इस बार वोट किसको देंगे? मैं बीजेपी का दूंगा। तो इस बार लग रहा है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बहुमत में आएगी? बिल्कुल आएगी सर, आएगी और ये पलटी होएगी अब। हाँ। और ये चौथी बार नहीं है, या आखिरी बार है। आखिरी बार है पलटी होगी, लेकिन क्यों? मोदी का जो काम है, मोदी का जो नाम है, वो दिल्ली में चलने वाला है इस बार? बिल्कुल चलेगा सर। दिख ही रहा है आपको। अच्छा, आपको दिख ही रहा है, आपको मैं कह तो रहा हूँ, आप एक बार मुझसे मत पूछो। हाँ। आप महावीर नगर न्यू मार्केट में, आप महावीर नगर मार्केट में आप सिर्फ एक वॉक करते हुए जाना जनरली। अच्छा। और सिर्फ एक नॉर्मली आप ये पूछो बंदे से कि आप किसको वोट दोगे, आप काम मत बताओ। अच्छा। तो वोट किसको दोगे, वो देखना भर एक के दिल में बसे पड़े हैं। में बसे पड़े हैं। क्या कहेंगे कि मोदी का काम जो है, केंद्र में 10 साल में प्रधानमंत्री रहे हैं, वो दिल्ली में क्या इस बार फायदे देने वाले हैं क्या? इधर आ जाओ। मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो इंटरनेशनल आपने रोड बनाई है, आज देखा होगा। पहले हम यहाँ से हरिद्वार जाते थे तो लगभग 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में, 3 घंटे में हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं। माता वैष्णो देवी जाते थे 24 घंटे 38 घंटे लगते थे, आज हम 12 घंटे में हम वैष्णो देवी माता भेज देते हैं। अमृतसर पहुंच जाते हैं जल्दी 5-6 घंटे में। तो मोदी जी ने अपने जो काम किए हैं वो पिछले लगभग 10 सालों में उन्होंने देश को एक अपना अलग सा
अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने लिए मोदी जी के नाम से जाना जाता है। और पहले जो सरकारें थी वो आज तक ऐसा कोई काम नहीं कर पाई जो मोदी जी ने किया है। अगर विश्व में किसी का झंडा बुलंद है, आज भारतीयों का सीना जब चौड़ा होता है तो वो कहते हैं ये हम भारत से आए हैं। पहले अगर भारत के व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता था तो उसको दुर्गति से देखा जाता था, उसको नीच भावना से देखा जाता था। मगर आज जो भारत का बंदा अगर बाहर जाता है, बाहर की कंट्री में जाता है, तो उसको गौरव महसूस होता कि हाँ ये भारत का नागरिक है, मोदी जी के देश का नागरिक है। तो जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो मोदी जी ने सुधार किया है, देश में नहीं पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, अगर सबको जोड़ने का काम, अगर आज मजबूत बनाने का काम किया, आज मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और दिल्ली के जो हमारा पिछले 10 साल से वनवास है, वनवास तो हमारा 27 सालों से है, मगर वो आज वनवास छूटने वाला है। जो यहाँ से तिलकनगर से स्थानीय विधायक है, पिछले दिनों कोविड का समय था जब वो यहाँ पर जनता को, उस समय अपने जनता के प्रतिनिधि को जनता की जरूरत थी। उस समय जनता के बीच से वो नदारद था, जनता के बीच में नहीं था, अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पर मौज मस्ती कर रहा था। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जब जनता को, जनता के प्रतिनिधि को जनता की जरूरत पड़े तो जो उस समय वो अगर उसके साथ नहीं है तो जनता को सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके साथ सेवा काम कर रहा था। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गुरुद्वारे के प्रधान, मंदिरों के प्रधान, NGO, वो सब लोग काम कर रहे थे। और किस प्रकार आज मैं देखता हूँ वो आम आदमी पार्टी जो हमें आम आदमी पार्टी का नाटक करती थी, जो इन्होंने शीश महल बनाया, बड़े बड़े सोने के पोट लगवाए, बड़े बड़े पर्दे लगवाए, मार्बल लगवाया, करोड़ रुपए का उसने अपना ऐशो आराम का के लिए, उसने सुविधाओं के लिए अपने लोभ लिया। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने बर्बाद किया। तो मुझे नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और वही उनके MLA हैं। हमें ना कड़ी गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कांग्रेस समझौता करूंगा, सारे काम उन्होंने किए। झूठ का परिंदा अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। और साथ में उसके MLA जो नगीने चुन के लाया था, मैं ऐसे नगीने चुन के लाया हूँ कि वो दिल्ली का विकास करेंगे, मगर दिल्ली का विकास नहीं हुआ, उनका अपना विकास हो गया। जो उनके रिश्तेदार थे वो करोड़पति बन गए, वो खुद अरबपति बन गए उनके MLA। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि ये जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अब एक्टिव हो गए, राहुल गांधी भी विदेश से आ गए हैं भारत के अंदर, अब प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से चल रहा है। बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी बहुत अब वोट काटने वाले हैं बीजेपी का। बीजेपी का वोट स्थिर है और जो वोट 5 से 10% इधर उधर होता है वो भी वोट बीजेपी को मिलने वाला है। और दिल्ली में लगभग 40 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं और दिल्ली की सरकार भाजपा की सरकार बनने वाली है, क्योंकि इन झूठों से, इन भ्रष्टाचारियों से दिल्ली को मुक्त कराना है। आप देख रहे हो किस प्रकार इन्होंने काम किया है। देश की जनता और तिलकनगर विधानसभा के लोग, उन्होंने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर, विजय श्री कर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय सिंह सिकरवार है। विजय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख को वोटिंग है, लोगों को थोड़ा नज़ारा दिखाया कि मेट्रो के सामने क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या विकास है यहाँ का, तो क्या कहना चाहेंगे? तो जो कहेंगे जनता की बात कहेंगे। बोलिए। तो जैसे कि केजरीवाल जी कह रहे हैं, कहीं जाके वीडियो फोटोज ले रहे हैं कि 24 आवर्स नल में पानी आ रहा है। आप हमारी कॉलोनी में आए हो, प्रथम गेट पे खड़े हो, आप अंदर जाओगे, एक घर आपको ये कह दे कि मैं खरीद के पानी नहीं पीता हूँ, एक घर, ठीक है, कोई बिल्कुल मजबूर होगा वो गंदा पानी पीने के लिए, जो 35 साल पुरानी कांग्रेस के टाइम की पाइपलाइन है 9 इंची जो दीपक डीजल से यहाँ तक आई है, उसमें उसकी मियादी खत्म हो गई, तो आप जाहिर सी बात है गंदा ही पानी आ रहा होगा। तो वो नहाने वगैरह में यूज़ करता है, कोई साफ करके उसको पी ले, वो मजबूर आदमी, वो आता लगे। आपके बोलने का मतलब क्या है कि पानी गंदा आ रहा है? पानी गंदा नहीं, हम 20 रुपए का जार खरीद के पीते हैं। अच्छा, पानी पीने लायक आता ही नहीं है? पानी आता ही नहीं है सरकार। हाँ, 24 घंटे की बात करें ना, सुबह 2 घंटे उस पाइपलाइन में पानी चलाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, और वो पानी पीने योग्य नहीं है। उसमें स्मेल है, पीलापन है। और अगर हम बात करें बिजली की, तो यहाँ पे 200 यूनिट की बात करी थी आपने, हो सकता है मेरा 200 से 101 हो जाए, 201 हो जाए, तो मेरे को तो पूरा ही बिल पे करना है ना 200 का भी, है ना। तो बिजली पे भी हम कहें तो मेरे घर से खुद 3800 रुपये मंथली बिल जाता है, और 10 फैमिली का हमारा परिवार है। अच्छा, हाँ जी। और कभी कभी बिल भी ऐसा आ जाता है कि जिसके लिए हमें काम छोड़ के NDPL के ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं। वो कहते हैं सर गलती हो गई, इसे हम ठीक करते हैं। और जो बेचारा जाने लायक ही नहीं है, जो एजुकेटेड ही नहीं है, वो तो धक्के मजबूरी में उधार कर्जा लेके कैसे भी अपने बच्चे का पेट काट के इनका बिल देगा। ठीक है, एक तो वो तानाशाही है यहाँ।
अब सुबह अगर हम यहाँ पे काम पे के लिए जाते हैं अपने ऑफिस, तो सुबह हमारी गंदगी में होती है। जो एम्प्लॉई है वो 9 बजे 9:30 10 के बाद आता है यहाँ। जबकि एमसीडी गाइडलाइन का रूल ये है कि सूर्य उदय होने से पहले मेरे गली मोहल्ले साफ हो जाने चाहिए, मेरी आँख खुलने से पहले। ये एमसीडी गाइडलाइन कहती है। यहाँ 10 बजे जब ये हम लोग काम पे चले जाते हैं ना, तब ये सफाई करके जाते हैं। शाम को हम काम पे ऐसे आते हैं, फिर हमें गंदगी मिलती है। तो हमारा जीवन जो है ना वो गंदगी में ही बीत रहा है।